10.8. Now please read it carefully. In the following pairs of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? अब जो रिएक्शन आप स्टडी कर चुके हो उसके विषय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इस वजह से ये क्वेश्चन वेरी इजी फॉर यू. नाउ फर्स्ट वन was that tertiary butyl chloride. Second was that secondary pentyl chloride. अब आप मुझे बताइए. अरे वाह, वेरी नाइस आंसर. यस बेटा, इसका की जो इंफॉर्मेशन है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही मिलेगी, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करिए कितने हैं? 9. अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4, क्योंकि दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, अल्फा अल्फा एंड अल्फा, और इसलिए ये ऑर्डर SN1 का हुआ. जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है वो SN1 रिएक्शन देते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज दिस. दिस इज द Cl. बाहर होगा. Cl. One, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ये रहा आपका Cl. दिस वन. अब आप सोचकर बताइए कि प्राइमरी कौन सा एल्काइल हैलाइड है और सेकेंडरी कौन सा है. तो ये 2 डिग्री, द 1 डिग्री, और जो 2 डिग्री है वो आप उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये SN1 का ऑर्डर रहा. ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ. और क्वेश्चन नंबर 10.9 अभी हमने आपको डिस्कस नहीं किया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट पर बेस्ड है, इसलिए हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे. और आइए एक सेम टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं. फटाफट आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 10.9 पर आना है आपको. 10.9. Are you watching the question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, exercise. ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का है और क्वेश्चन नंबर 10.9 है. 10 चैप्टर का नाम है, 9 नंबर क्वेश्चन है. नाउ you are suggested by me to read it. Which compound in which of the following pairs will react faster in
SN2 रिएक्शंस। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं स्वयं बताऊं, मुझे जरूरत है कि आप बताएं। मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, बेटा मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में मिथाइल कॉमन है, तो अभी अभी 2 मिनट पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा था कि आर अगर कॉमन है तो फिर मिथाइल आयोडाइड। ये देखो मैंने अभी अभी लिखा है कहीं, यस दिस वाज द, जबरदस्त आंसर है। दिस क्वेश्चन emphasize your strength of knowledge, RI, RBR, RCl, RF, और not only in SN2 reaction, ये SN1 का भी यही क्वेश्चन आंसर होगा, SN2 में भी यही आंसर होगा यदि R कॉमन है तो। वेल डन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है ना, अप्रिशिएटिंग आंसर। और दिस इज द SN2 रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ SN1 पूछता तो भी यही था। बेटा सेकंड वाला मैं नहीं समझ रहा हूं कि मुझे, आई नीड टू टेल यू, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, मैंने इसे ओपन करके लिखा है ताकि सम ऑफ यू जो नहीं समझ पा रहे वो समझ जाएं। ये आपका 1 डिग्री है, दिस इज द 3 डिग्री। तो बताओ SN1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए आर्ची? गुड, नहीं SN1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए? टर्शरी मिथाइल फर्स्ट वाला क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये ऑर्डर होगा SN2 का, दिस वे। और ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा, अब क्या है देखिए, ये सारी चीजें अगर आप को कोई आप अपेक्षाएं करें, अब तो खैर स्कूल खुलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि नहीं? तो मैंने आपको बात बताना चाहता हूं, एक और नई चीज थोड़ा सा देखेंगे, और वो भी बड़े काम की चीज है यहाँ। और क्वेश्चन है आपका 10.16। बेटा 10.16 में आप एक बार केयरफुली इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि आपको क्या पूछना चाहता है और कैसे आप आंसर देंगे। एनसीईआरटी का 10.16 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। 10.16 क्वेश्चन नंबर दिस वन, और ये मैं आपको होमवर्क के रूप में प्रोवाइड करवा रहा हूं। एक तो आप जो है ना ये क्वेश्चन जरूर करके लाएंगे एनी हाउ, 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और कल जब मैं आपको पूछूं तो आप मुझे तत्काल जवाब दे सकें कि सर हमने कर लिया, है ना, हमने ये काम बिल्कुल कर लिया है, और हम एग्जाम में आ जाएगा तो भी हम इजी वे में ये काम कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हमारा इसी का, एक होमवर्क में और है, क्वेश्चन नंबर 10.5। क्वेश्चन नंबर 10.5 के बाद 10.6, दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से मेरे सामने ही रीडिंग मारें और बताएं क्या आप इन दोनों के बारे में जानते हो। एक है क्वेश्चन नंबर 10.4, ये तो 11th क्लास का बड़ा छोटा क्वेश्चन है,
बहुत स्मॉलर है, बहुत इजीएस्ट है, और ये भी आपको अर्जेंटली करना है। अच्छा, अब आपको एक बहुत शानदार सी बात बताता हूं। कल जैसे ही आप आएंगे तो ये 4 क्वेश्चन मुझे जो है ना करके कॉपी पर, नोटबुक पर, मैं यहाँ हो सकता है आपसे कहाँ किया है ये पूछ लूं और आप पढ़कर मुझे सुनाएंगे। हो सकता है कि क्योंकि मुझे दिखाई देता है, मैं कॉपी भी देख सकता हूं आपकी, कैमरे पर आप आराम से दिख जाता है मुझे, है कि नहीं। और शेष बातें आपसे कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने मेरा साथ दिया। और बेटा माइंड सेट एकदम केमिस्ट्री पर जबरदस्त बनाना है ताकि मुझे भी बहुत मजा आए और आपको भी बहुत। और क्योंकि आप ये तो समझ गए होंगे कि अब ऑफलाइन से भी ज्यादा बेटर ऑनलाइन हमारी स्टडी चल रही है। बस आपको ध्यान देना, आपका फोकस, आपका स्ट्रेस, आपका इम्प्रेशन, आपका डेडिकेशन, आपकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती रहनी चाहिए। और बाद में मैं 2-1 दिन में एक प्लान अपन सभी मिलकर करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा, है ना, और उसके आंसर्स भी आपको तत्काल लिखने होंगे, क्योंकि मैं यही पेपर बना देता हूं और आपको आंसर भी तत्काल उसी पर मैसेज करके लिखते रहेंगे, है ना, कि ये फलाने का आंसर है, ये इसका आंसर है, मैं फटाफट कॉपी चेक कर देता हूं तत्काल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।